भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि क्यों संतान सुख इंसान को नहीं मिलता। हे देवी, आज के घोर कलयुग में इंसान यह भूल जाता है कि जब उसका समय होता है कि अपने माता पिता की सेवा करने का, तब वह इंसान अपने माता पिता को सुख और सेवा नहीं देता है। लेकिन जब अपना औलाद उसे दुख देता है, तब उसे याद आता है कि हमने भी अपने माता पिता के साथ अच्छा नहीं किया है, और फिर उस समय को सोचकर पछताता है कि काश अगर हमने किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, आप क्या क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, कृपया आप इसे ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। चित्रकूट गांव के निवासी अमरनाथ ने अपने पिता से बढ़ईगिरी का कौशल सीखा था और एक बढ़ई के रूप में काम करता था। उसका मुख्य काम था इलाके के लोगों के लिए सोफा और पलंग बनाना, जिससे उन्हें अच्छी खासी आय होती थी। अमरनाथ की शादी होने पर उनकी पत्नी घर आई, जिसका नाम रीना था। उनके सास ससुर भी उसे प्यार से रीना ही बुलाते थे, परंतु अमरनाथ उसे प्यार से रानी कहकर पुकारता था। विवाह के प्रारंभिक दिनों में रानी को बहुत सुख मिला, लेकिन बाद में वह अपने सास ससुर को काफी दुख देने लगी। एक दिन जब रीना के ससुर का निधन हो गया, फिर उसके बाद तो वह वास्तव में रानी बन गई। अमरनाथ की आय बहुत अच्छी थी और उस आय पर रीना सचमुच में महारानी की तरह राज करती थी, अपने शौक पूरे करती थी। हालांकि गांव के टोले मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं था जिसको वह तना नहीं देती। रीना और अमरनाथ की एकमात्र संतान उसका बेटा था। वह भी बढ़ईगिरी का कारीगर था और एक बहुत ही अव्वल दर्जे का बड़ा कारीगर था। अमरनाथ ने अपने बेटे की शादी कर दी, मगर उसकी पत्नी का व्यवहार ठीक नहीं था। उसने घर में कदम रखने के साथ ही कुछ ही दिनों के अंदर अपने सास ससुर को अलग कर दिया। पहले तो बेटा अमरनाथ के साथ काम धाम करता था, परंतु अमरनाथ के मन में इच्छा थी कि उसका बेटा उससे भी ज्यादा अच्छा कारीगर माना जाए, और ऐसा हुआ भी। अमरनाथ के बेटे अरुण की अच्छी कारीगरों में गिनती होने लगी। अब इलाके के लोग काम करने के लिए उसे ही पूछते और बुलाते। अब अमरनाथ अपने बेटे बेचन के अधीन काम करने लगा। कुछ समय तक सब ठीक चला, लेकिन फिर वही पुरानी बात नहीं रही। अमरनाथ ने अपने बेटे को सभी कामों में इतना आगे बढ़ा दिया कि उनका बेटा तो काफी आगे निकल गया और अमरनाथ खुद पीछे रह गए। अब लोग सिर्फ अरुण से ही काम के बारे में पूछते थे। अमरनाथ और अरुण एक साथ काम करते थे, लेकिन पैसे सिर्फ अरुण के पास ही आते थे। अमरनाथ बस देखते ही रह जाता था और अरुण सारे पैसे अपने पास रख लेता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए तो रीना ने अपने पति अमरनाथ से कहा, यह कैसे चलेगा? अगर तुम सब पैसे उसी के पास रहने देते हो तो मैं क्या करूं? कैसे मांगू? वो तो हमारा बेटा है, अजीब लगता है। फिर उसकी पत्नी कहती है, क्या हम भूखे मरे और वो ऐश करे? तो तुम ही क्यों नहीं मांग लेती? तुम काम करो और पैसे भी मैं ही मांगू। इस मुद्दे पर दोनों के बीच अक्सर बहस होने लगी, लेकिन कोई भी इंसान अपने बेटे से पैसे नहीं मांगता। परंतु अब खाने पीने की चीजों की कमी होने लगी। रीना पति को समझाते समझाते थक गई कि अकेले ही काम किया करो। अमरनाथ कहता, कैसे छोड़ दूं अरुण को? अभी भी काम के कई पहलू नहीं समझता है। रीना उसे समझा बुझाकर थक गई, पर सब बेकार। अब वह फिर लोगों के खेतों में काम करने लगी। रीना काम करके आती तब दाना पानी की व्यवस्था होती थी। रीना की कमाई से ही दोनों प्राणियों की गुजर बसर हो रही थी। ऐसी हालत में जब रीना अपनी बहू को इतराते हुए देखती तो उसका गुस्सा अपने पति पर और भी बढ़ जाता। आगे चलकर उसका गुस्सा स्थायी रूप ले लिया। फिर वह पति को गाली देने लगी। ये गाली गलौज देती और अपना प्रचंड रूप धारण कर लेती। रीना का एक समय उसके स्वर मधुर थे, अब गाली गलौज करने वाली रानी बन चुकी थी। समाज के लोगों को बुरा लगता, पर अमरनाथ को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह चुपचाप गाली सुनता रहता, कभी कभी गाली देती पत्नी की तरफ देखता। फिर अमरनाथ सोचता, आखिर इसको ही खटना पड़ता है, हाड़ तोड़ती है खेतों में। अमरनाथ को भी यह मन में था कि वह अरुण से अपने हिस्से की मजदूरी कैसे मांगे। खुद ही सोचना चाहिए था, पर वह धूर्त था और शातिर भी। उसकी माँ लोगों के खेतों में काम करती थी, मगर उसे दया नहीं आती थी। वह एकदम निर्मोही हो चुका था। समय बीतता गया। रीना दिन प्रतिदिन गली गलौज करके विकराल रूप धरती गई, मगर परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं आया। एक दिन की घटना है। शाम का समय था। अमरनाथ बेटे के साथ काम करके लौटा, हाथ पैर धोकर बरामदे पर जा रहा था। अचानक गिरने की आवाज सुनते ही रीना दौड़ती हुई आई और देखा कि उसका पति बेहोश होकर गिर पड़ा है, और तब तक कई पड़ोसी भी वहां दौड़े आए थे। उन सभी ने मिलकर उसे उठाया और कमरे में बिस्तर पर लेटा दिया। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने आकर जांच की और कहा कि उसे लकवा हो गया है और उसे फौरन अस्पताल ले जाने की आवश्यकता है। यह सुनकर सब लोग अरुण की ओर देखने लगे, जिसने कहा, जैसी मां की इच्छा। रीना यह सुनकर गुस्से से भर गई, लेकिन चुप रही। रीना ने 10 दिनों तक अपने पति का अस्पताल में इलाज करवाया। इस दौरान उसके गहने भी बिक गए। अरुण कभी कभार ही आता था, सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए। अमरनाथ पूरी तरह से असहाय था।
कोई हरकत नहीं कर पा रहा था, लेकिन कभी कभार बोल लेता था। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या उसने पिछले जन्म में उनका कोई कर्ज लिया था जो आज मेरी यह दुर्दशा है। यह सुनकर रीना को गहरा दुख हुआ और उसे अपने ससुर की याद आई, जो अपने अंतिम समय में इसी तरह की बातें करते थे। रीना दुखी हो गई और रोने लगी। उसे अपने पति से बहुत प्रेम था और उसने उसकी देखभाल के लिए अपनी देह की भी परवाह नहीं की, इसीलिए वह दूसरों के खेतों और घरों में काम करती थी। उसके दुख का कारण था उसके बेटे की उदंडता, उसका स्वार्थी व्यवहार। बेटे के प्रति क्रोध को वह पति पर उतारती थी। रीना का धीरे धीरे उसके मीठे बोल विषैले हो गए। वह समझ रही थी कि पति को गाली दे रही है, लेकिन उसका क्रोध इतना भयानक रूप ले चुका था कि वह उसे नियंत्रित नहीं कर पाई। आज वे सभी बातें रीना के दिल को घाव दे रही थी। वह आज अपने दर्द को अपने पति के सामने व्यक्त करना चाहती थी, परंतु अमरनाथ ने उसे कभी वक्त ही नहीं दिया। एक दिन अमरनाथ का देहांत हो गया। उनके बेटे ने उनका श्राद्ध किया और 5 गांवों को दावत दी। इस दावत से उसका नाम ही नाम हो गया। लेकिन उसे पूछने वाला कौन था कि जब उसके पिता जीवित थे तो उसने उनके लिए क्या किया। लेकिन रीना बस निर्विकार भाव से सब कुछ देखती और सुनती रही। पति को याद कर वह भीतर ही भीतर रोती रही। शायद उसका सजा पूरा हो गया था। रीना पहले ही अपने बहू और बेटे से अलग थी। वह अलग ही रहती थी। जब बेटे और बहू को उसकी कोई चिंता नहीं थी तो दूसरों की क्या बात करे। अब रीना कहीं काम नहीं करती थी। वह शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। जब उसका पेट और मन विचलित होता तो वह भगवान को दोष देने लगती। थक जाने पर सो जाती। लोग कहने लगे कि क्या रीना पागल हो गई है। क्या रीना सच में पागल हो गई थी? वास्तव में उसके मन में अपने बेटे और बहू के प्रति जो आक्रोश था उसे पागल बना दिया था। उन्हीं दिनों एक बार उसके नहर से उसका भतीजा आया और जिद करके उसे अपने साथ ले गया। रीना नहर आ गई, वहीं पर रहने लगी। एक दिन उसने देखा कि उसके भतीजे की पत्नी पुरानी साड़ियों से सूत उखाड़ रही थी। उसने बहू से पूछा, बहू सूत निकाल कर क्या करोगी? ये सुनकर बहू बोली, चलिए दिखाती हूँ। वह उसे अपने कमरे में ले गई। वहां रंग बिरंगी चटाइयां और बिस्तर पर सोने वाले गलीचों की तरह तरह के डिजाइन और बिछावन पड़े थे। उनमें आकर्षक फूलों के डिजाइन बनी थी। वाह, अद्भुत, बहुत सुंदर, आकर्षक है ये। क्या ये सब इन्हीं सूतों से बनी है? हाँ बुआ जी, सभी पुराने कपड़े नए हो गए हैं। फिर रीना कहती है, मगर जो मनुष्य बूढ़े हो गए हैं वे कैसे नए होंगे? होंगे बुआ जी, होंगे। वे अपने काम से नए होंगे। रीना बहू की बात पर हंस रही थी। आज बहुत दिनों के बाद वह हंसी थी। हंसते हुए भी वह सोच रही थी कि बहू कितनी होशियार है। वह अपने बारे में भी सोच रही थी। पुरानी त्यागी हुई साड़ियों से बहू ने उपयोगी वस्तुएं बना ली हैं। वह बिना कोई काम धाम किए भतीजे के यहाँ पड़ी नहीं रहेगी। वह ऐसा नहीं करेगी। फिर रीना को याद आया कि उसके हाथ की मुंगेड़ियां और बोरिया की प्रशंसा उसके नहर ससुराल दोनों ही जगह होती रही हैं। वह अपनी कला को पुनः जगाएगी। उसने अपने दिल की बात अपने भतीजे के साथ साझा की। शुरुआत में उन्होंने कहा, तुम्हें इसकी क्या आवश्यकता है? बस यहाँ रहो, खाओ पियो और मजे करो। लेकिन रीना ने कहा, नहीं, अगर मैं सिर्फ खाना खाती रहूंगी तो मैं जी नहीं सकूंगी। मुझे काम करने दो। मेरे द्वारा किए गए पाप का पश्चाताप करने दो। तुम लोग मेरे इस काम में मदद करो। रीना के तर्कों को सुनकर भतीजा और बहू मान गए। 1 महीने बाद रीना ने अपने बहू और भतीजे की सहायता से गांव के चौराहे पर एक बड़ा कमरा किराए पर लिया और वहीं अपनी दुकान शुरू की, जहां वह मुंगेड़ियां और बोरिया का व्यापार करती थी। इस प्रकार 2 साल बीत गए और उसकी दुकान की चर्चा पूरे इलाके में होने लगी। उसके बनाए उत्पादों की अच्छी बिक्री होती थी। अब वहां गांव की 4 अन्य महिलाएं भी उसके साथ काम करती थीं। ये सभी महिलाएं ही अब उसका परिवार था। एक दिन उसकी दुकान के सामने 2 लोग आकर रुके, जिनमें से एक युवक था। उस नौजवान ने दूसरे से पूछा, ताऊ जी, ये वही बुढ़िया है ना जो गाली बकती थी? ताऊ जी ने कहा, हाँ बेटा वही है, परंतु अब ये गाली नहीं बकती। वो लड़का भी रीना की दुकान पर बोरियां लेने के लिए गया और उसने बोरियां ले ली। तब उसने पूछा, काकी पहचाना मुझे? हाँ, तुम सनोज हो ना? कब आए? परसों ही आया। तुम्हारा बेटा अरुण कैसा है? हम दोनों साथ ही पढ़ते थे ना? हाँ बेटा याद है, लेकिन मैं अब उस घर की तरफ नहीं जाती और हम 5 स्त्रियों, यही मेरा परिवार है। सनोज ये सुनकर अवाक रह गया और रीना की तरफ देखने लगा। मन ही मन में विचार उठा कि ऐसे समय में बेटा तो अपने माँ के साथ नहीं है, पर परिवार का एक नया स्वरूप देखने को मिल रहा है, वह भी पूरी संवेदना और शिद्दत के साथ। कहता है, काकी अब यही आपका परिवार है और इसी परिवार के साथ आप अपनी जिंदगी गुजारने लगी है। उसी गांव चित्रकूट के रहने वाले मंगरू धोबी और उसकी पत्नी नेहा बड़े ही शांति से अपना जीवन बसर कर रहे थे। गांव के बाहर ही जंगल के नजदीक से बहने वाली नदी पर वो दोनों कपड़े धोने जाते थे। वे दोनों साथ में काम किया करते थे और हर खुशी और गम में एक दूसरे के साथी बने रहते थे। उनमें गहरा प्रेम था। एक दिन जब वे जंगल के पास एक नदी पर कपड़े धो रहे थे, दोपहर के समय सूरज उनके सिर पर चमक रहा था। मंगरू ने नेहा से कहा, चलो थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। नेहा ने उत्तर दिया, तुम जाओ, मैं कुछ काम निपटा कर आती हूँ। मंगरू पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और नेहा वापस कपड़े धोने लगी। तभी नेहा ने मंगरू के चीखने की आवाज सुनी।
मंगरू चीख रहा था, नेहा मुझे बचाओ। नेहा घबराकर मंगरू की ओर दौड़ी और जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि मंगरू के सीने में एक तीर लगा था और खून काफी बह रहा था। नेहा कुछ समझ पाती उससे पहले ही मंगरू की मौत हो गई। धोबिन को यह समझ नहीं आया कि तीर किसने चलाया और कहां से आया। वह अपने पति के शव को उठाकर सीधे राजा के महल में फरियाद करने पहुंच गई। महल के बाहर एक बड़ा घंटा लगा था जिसे बजाकर कोई भी फरियादी अपनी बात राजा तक पहुंचा सकता था। धोबिन नेहा जोर जोर से घंटा बजने लगी। राजा ने उसे दरबार में बुलाया और पूछा, कहो क्या फरियाद है तुम्हारी। दुखी धोबिन ने रोते हुए राजा को सारी बात बता दी और कहा, हुजूर मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे पति के हत्यारे को ढूंढकर उसे सजा दीजिए। राजा ने जवाब दिया, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, हमें कुछ समय दो, हम जल्द से जल्द ही सारे मामले की जांच करवाकर तुम्हें इंसाफ देंगे। अब तुम जाओ और अपने पति का दाह संस्कार करवाओ। इसके बाद राजा ने अपने खास दरबारी को पूरे मामले की जांच का हुक्म दे दिया। जब पूरे मामले की जांच की गई तो ये सच्चाई सामने आई कि जब धोबिन और धोबी जंगल के पास वाली नदी पर कपड़े धो रहे थे, उसी समय अरुण जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया था और उसी पेड़ के नीचे मंगरू बैठा था। अरुण को मंगरू नहीं दिखा। पेड़ की टहनी काटते काटते उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट जाती है जो मंगरू के सीने में जाकर लग जाती है और मंगरू धोबी वहीं पर मार जाता है। फिर अरुण वहां से भाग जाता है। हालांकि अरुण ने कुल्हाड़ी अपने लकड़ी काटने के लिए चलाया था, इसलिए उसके द्वारा धोबी की मौत अनजाने में हो गई थी। जब राजा को इसकी जानकारी मिली तो राजा ने आदेश दिया कि उस बढ़ई को दरबार में पेश किया जाए, लेकिन न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने धोबिन को न्याय दिलाने का निर्णय लिया। अगले दिन नेहा धोबिन को दरबार में लाया गया, जो रीना के यहाँ काम करती थी। उस समय रीना भी वहां मौजूद थी। राजा ने धोबिन से कहा कि हमने तुम्हारे पति के हत्यारे को पकड़ लिया है और वह इसी जगह पर है। धोबिन ने कहा, हुजूर कृपया जल्दी से उसे सामने लाइए और मुझे न्याय दिलाइए। राजा ने उत्तर दिया कि तुम्हारा अपराधी कोई और नहीं बल्कि रीना का बेटा है। उन्होंने अनजाने में ही आपके पति का जीवन ले लिया। राजा ने फिर सब कुछ धोबिन को समझाया। राजा ने कहा कि वे उसे न्याय दिलाएंगे। उनका न्याय यह है कि जिस प्रकार रीना के बेटे ने धोबिन के पति को मारा, वह भी रीना के बहू यानी अरुण की पत्नी को मार सकती है। ऐसा कहते हुए राजा ने उसे तलवार थमा दी और सामने अरुण की पत्नी को खड़ा कर दिया। धोबन ने तलवार पकड़ी और कहा, महाराज आप एक न्यायी राजा हैं और आपने जो न्याय किया है वह पूर्णतः उचित है, पर मैं आप जैसे न्यायी राजा न्याय कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि रीना का बेटा बहू काफी दुख दिया है इनको, फिर भी माँ है, अपने बेटे बहू की रक्षा करना उसका धर्म है, इसलिए आप इनको छोड़ दें और मैं इसको दंड नहीं दे सकती। यह कहकर धोबन ने तलवार फेंक दी। फिर रीना ने भी धोबन को गले लगा ली। राजा ने कहा कि वे उसके दुख को दूर तो नहीं कर सकते, पर उसे धन देकर और जरूरत पड़ने पर सहायता करने का वचन देकर सहायता करेंगे। तब रीना कहती है, मेरे पापों की सजा मेरे बेटे बहू को मिलने वाली थी, आज तुमने उसे नया जीवन देकर बचा लिया। इतना कहकर वह बुढ़िया रीना वहां से चली जाती है। साथ ही उसका बेटा बहू अपने माँ को लेने के लिए पीछे पीछे चला जाता है। फिर आपस में मिलजुल कर खुशी पूर्वक लोग रहने लगते हैं और उस बूढ़ी रीना को अपने संतान का सुख प्राप्त होता है। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।